वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। मैं डॉक्टर आमना तैयबा हूँ और ये एक स्पेशल रीडिंग है वैलेंटाइंस के हवाले से, और हम इसमें देखेंगे कि 12 साइंस को हम सबको देखेंगे और एक मुख्तसर से छोटी छोटी सी रीडिंग्स जो हैं वो करते हैं कि इस महीने जो है वो रोमांटिक सिचुएशन जो है आप लोगों के लिए वो क्या रहेगी। पूरे महीने को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज़। ठीक है, 3 कार्ड स्प्रेड होगा ये, और हम देखेंगे कि वैलेंटाइंस के मौके के ऊपर एरीज़ लोगों की रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो क्या है। ओके जी, सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, conclusions are within reach, you are very close to achieving your goal। अच्छा, ये बात नज़र आ रही है कि कुछ मामलात रोमांस के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से इस तरह के हैं आपके जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे, और बजाय इसके कि जब फरवरी का महीना स्टार्ट हो तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एफ़र्ट करना शुरू कर दें, उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करना शुरू कर दें, बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स करें। जब आप ख़ुद एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे तो वही एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की तरफ जाएगी और वो भी बेहतर महसूस करेंगे। ख़ास तौर पे जो मिडल ऑफ द मंथ होगा वहाँ पे उस टाइम पे जाके, या आप ये कह लें कि वैलेंटाइंस के मौके पे जाके इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे आप दोनों के दरमियान में जो इख्तलाफात हैं या जो कन्फ्यूजन्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो बैठ के बात करने से रिज़ॉल्व हो जाएंगी। मुझे ये लगता है कि आपको अपनी इन कोशिशों का आगाज़ जो है वो 10 तारीख के आसपास करना चाहिए, ताकि 14 तक आपके मसले मसाइल जो हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप आराम से नरम लहजे के अंदर जो है वो बातचीत शुरू करें। और जब महीना ख़त्म हो रहा होगा तो ताल्लुकात एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, बहुत ही बेहतरीन जगह पे होंगे और इख्तलाफात जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके होंगे, या आप ये कह लें कि ये महीने के जो बाकी दिन हैं, ख़ास तौर पे 10 फरवरी से लेके और उसके बाद एंड ऑफ द फरवरी 28 तक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत रिलेशनशिप के हवाले से बहुत बेहतर नज़र आ रहा है और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट साइन है मेरे पास यहाँ पे टॉरस, और टॉरस लोगों के लिए देखते हैं कि फरवरी के महीने के क्या मैसेजेस हैं। ये एक वैलेंटाइंस स्पेशल रीडिंग है। सो आपके रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मेरे पास आपके लिए मौजूद है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। थोड़ी सी बात ये जो कि आपको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होगी वो महीने के आगाज़ पे होगी, और वो ये कि दूसरे को की आसानी के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट काम के हवाले से हो सकती है कि आप किसी के साथ उनका काम शेयर कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट, अच्छा, ये कोई मेल फीमेल की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई फ़ीमेल हैं और अगर आप अपने मेल पार्टनर को किसी तरह से हेल्प कर सकती हैं, उनके काम के हवाले से उनको ईजी कर सकती हैं, तो भी आपको ये करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट काम के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, पैसे खर्च करने के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर आप दोनों जो हैं वो अर्निंग है आप लोगों की, आप दोनों कमाते हैं, तो अपने पार्टनर को ईज़ आउट करने के लिए आप उनकी जगह पे स्पेंडिंग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स ये दूसरे रिश्तेदारों के हवाले से भी हो सकती है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ करनी पड़ेंगी। ये महीने के आगाज़ में नज़र आ रहा है। जो दरमियान वाला हिस्सा है जिस दौरान 14 आना है, यानी कि 10 से लेके 20 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। बहुत इमोशनल स्टेट होगी। इसमें बहुत अच्छी बात होती है, आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार आता है आपको, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, और फिर बदमज़गी होने का और लड़ाई होने का जो अंदेशा है ना, वो भी अपनी जगह पे कायम होता है। तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी, और एंड
जो कहते हैं 10 डेज़ हैं फरवरी के या 8 डेज़ हैं, वो बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ आप रिलेशनशिप पे फोकस करें तो भी आप दोनों जो है वो नहायत अच्छे अंदाज से एक मज़बूत कपल की तरह जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, आगे बढ़ेंगे अब हम और देखेंगे कि जेमिनी लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये वैलेंटाइंस स्पेशल रीडिंग है और सिर्फ हम वैलेंटाइंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप ही देख रहे हैं सिर्फ हम। अच्छा जी, कार्ड है मेरे पास अ टाइम फॉर हीलिंग, उसके बाद है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जेमिनी लोग जो हैं किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार नज़र आ रहे हैं और ये ज़हनी उलझन हो सकती है, हो सकता है पैसों के हवाले से भी हो। सो बेहतर ये है कि अपने पार्टनर को वो सारी टेंशन ट्रांसफ़र करने की बजाय आप अपनी जगह पे अपने मसले थोड़े से हल करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे पहले 10 दिन। उसके बाद भी अपने आप को नॉर्मलाइज रखने के लिए, अपने एग्रेशन को, अपनी एंग्जाइटी को, अपने फ़ियर को कंट्रोल में रखने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे इसका भी, इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए आपको अपने मिजाज पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। और उसके बाद जो है वो है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। डरने की कोई बात नहीं है आपको पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, डरने की कोई बात नहीं है। जो भी बात है, जो भी मामला है, खुल के सामने रखें, वो आपको यकीनन उसके ऊपर सपोर्ट करेंगे। अच्छा वैलेंटाइंस यहाँ पे डे गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मूड के ऊपर काबू रखें। इस दफ़ा की एडवाइस जो है वो आपके लिए ये है। जी, आगे बढ़ते हैं और कैंसर लोगों के लिए देखते हैं कि क्या है जो कैंसर लोगों के लिए वैलेंटाइंस की स्पेशल रीडिंग है, वो क्या कह रही है। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, देन आई हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि कैंसर लोगों की नाराज़गी हुई है, या तो पार्टनर के साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन ये महीना जब स्टार्ट होगा फरवरी का, तो ये मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़ौक़ व शौक़ से, बहुत जोश व खरोश से बढ़ेंगे और ये मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। एक फ़ाइनल एक ऐसा पॉइंट आ जाता है रिलेशनशिप में जब दोनों लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और वो जो पैशन होता है वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हल करा देता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज अप मत रहिएगा, ख़ास तौर पे मिडल जो 10 डेज़ हैं उस दौरान अपने आप को रिलैक्स करने की या रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा। चूँकि ये एक वाटर साइन है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करिएगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब इस दौरान अगर आप, ख़ास तौर पे वो लोग जो सिंगल हैं, ठीक है, और अगर उनके पार्टनर से सुलह सफाई हो गई है, तो अब फर्दर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोई सॉलिड प्लान की ज़रूरत है। करियर अगर नहीं बना हुआ उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जॉब अगर छोटी है उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। तो कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्लान जो है वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सिर्फ प्यार मोहब्बत से, सिर्फ पैशन से या जज्बात से सिर्फ जो है वो काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। मेरे पास है लियो के लिए। चलें जी, लियोस के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इमोशंस आर रनिंग हाई, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड।
अच्छा, अमूमन जो होते हैं लियोस, वो क्या होते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा शख्स ही सारे काम करे ना, सारी एफ़र्ट दूसरा पार्टनर जो आपका हो ना वही करे। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी ये टाइम है, इट्स नाउ टाइम कि आप ये एफ़र्ट करें, स्टेप आउट ऑफ़ योर कंफर्ट ज़ोन। अगर कोई नाराज़गी, अगर कोई खफगी है, अगर कोई ख़राबी हुई हुई है ताल्लुक़ में, रिलेशनशिप में, उसको ठीक करने के लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत होगी और फरवरी के आगाज़ से ही ये कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी और उसका नतीजा बहुत पॉजिटिव निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई। जो मिडिल वाले 10 डेज़ हैं आप बहुत भरपूर तरीके से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर को देंगे उसका उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और दोनों तरफ से रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अलबत्ता जब एंड आ जाएगा फरवरी का, तो तब आपको, जब इमोशनली आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, तो तब आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर के हिसाब से भी प्लान करने की ज़रूरत होगी। अपनी रूटीन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, पार्टनर के मसाइल अगर कोई हैं या कोई ऐसी चीज़ जो कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस ला रही है, उस हवाले से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। अगेन ये लियो को ही करना होगा, यही इसमें बताया जा रहा है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास, वो है वर्गो। अच्छा जी, पहला कार्ड है जी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट द टाइम, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी मामला गलत था या ख़राबी थी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में, अब आप इस महीने के आगाज़ में कुछ ना कुछ इस किस्म का शिफ्ट आएगा एनर्जी के अंदर कि आप जो है वो चेंज महसूस करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर हो, ये भी हो सकता है कि आपके अपने माइंडसेट में कोई ना कोई तब्दीली आए, आपके सोचने के अंदाज़ में, महसूस करने के अंदाज़ में कोई ना कोई तब्दीली आए और वो फरवरी के पहले 10 दिनों में आप बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। दूसरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने पार्टनर को बड़ा सॉफ्टली, जेंटली, रिस्पेक्टफुली, ठीक है, केयर के साथ डील करने की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पे ये जो मिडल ऑफ़ द मंथ है 14th के आसपास, अपने आप को, अपनी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को, ठीक है, कंट्रोल में रखिएगा। नरम अंदाज में बात कीजिएगा, चीख चंगाड़ करने की, बदतमीज़ी करने की, बदमज़गी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो भी बात करनी है सोच समझ के कीजिएगा, पहले से प्लान करके कीजिएगा, तो ही आपके मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो एक अच्छी बात इसमें होती हुई नज़र आ रही है फरवरी के महीने में, वो ये कि पिछले कुछ अरसे से अगर आपके रिलेशनशिप ख़राब चले आ रहे हैं या लड़ाई हो जाती है बार बार, नाराज़गी हो जाती है बार बार, तो अब जाके इस महीने के अख्ताम तक, फरवरी के अख्ताम तक, वो जो एक मुश्किल टाइम पीरियड है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। अगर आप ये 10 दिन जो हैं ये अच्छे अंदाज़ में गुजारते हैं, नरम अंदाज में बात करते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते हैं, मिसबिहेव नहीं करते हैं, चीखते नहीं हैं और रूडली नहीं बात करते हैं, तो ये जो टफ़ साइकिल जो आप दोनों के दरमियान में चल रहा है ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। चलें जी आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लिब्रा लोग जो हैं, लिब्रा के लिए ये रीडिंग है और वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग है। अच्छा जी, लिब्रा के लिए मैसेज है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मुझे लगता है कि लिब्रा लोगों का रिलेशनशिप का जो एरिया है वो बहुत ख़राब चल रहा है और या तो कुछ नाराज़गी हुई है या बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है या कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि जब फरवरी स्टार्ट होगा तो
आप ऑलरेडी एक जिसको कहते हैं ना परेशान कुन सूरत हाल में होंगे, वो नज़र आ रही है। लेकिन आपको तसल्ली दी जा रही है कि घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कुछ भी फ़िक्स नहीं हुआ है। दूसरा शख्स जो भी कह रहा है, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी कह रही है या कह रहे हैं, उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो भी शायद गुस्से में ही कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर के ऊपर लकीर नहीं है, ठीक है। चीज़ें तब्दील हो जाती हैं और चीज़ें तब्दील होंगी, क्योंकि उसके बाद है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनस। 10 फरवरी से लेके 14 के जो दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा, या 14 के बाद भी बेसिकली 10 से लेके 20 के दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। नए सिरे से खुशियाँ वापस आ रही हैं, नए सिरे से रोमांस वापस आ रहा है, नए सिरे से मोहब्बत वापस आ रही है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आप रिलेशनशिप में हासिल करना चाहते हैं, कोई ख़ास शख्स है, कोई ख़ास रिलेशनशिप है, इवन कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट भी होगी, अगर आप ये हासिल करना चाह रहे हैं तो यकीनन आपको वो एंड ऑफ द मंथ तक मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्या है कि आप अपना यकीन कायम रखें कि कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है और आपको सेंसिबली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो है वो है मेरे पास स्कॉर्पियो। ये रीडिंग जो है ये वैलेंटाइंस स्पेशल है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। देखते हैं कि इस महीने फरवरी में आपके रोमांस की, रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी। अच्छा जी, आपके लिए कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज़ द की, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके, महीने के आगाज़ में ही आपको ये बात कही जा रही है कि जो भी मामला है, जो भी नाराज़गी है, जो भी खफगी है, जो भी डिस्टर्बेंस आई हुई है, जब तक उसके ऊपर बात नहीं होगी तो तब तक मामला ठीक नहीं होगा। सो 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक का टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आपको बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। ये बात जो है खुल के करने की आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इसका मतलब ये है कि जो अगले 10 दिन हैं, 10 तारीख के बाद से लेके 20 तक, उस टाइम के ऊपर एक नया पैशन, एक नया जोश, एक नया जज्बा, एक नया ताल्लुक़ जो है एक किस्म का, जैसे बाज़ ताल्लुक़ होते हैं वो मौजूद तो पहले से होते हैं लेकिन डल हो जाते हैं, एक नए सिरे से ज़िंदगी जो है उसमें फूंकी जाती है, तो वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एरीज़ की का कार्ड है बेसिकली ये। सो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा जोश व खरोश जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके बाद है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ये चीज़ जो है ये ट्रिगर करेगी उस नए स्टार्ट को, जो कि आपके ज़िंदगी में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट का हो रहा होगा। सो फरवरी के स्टार्ट के अंदर जो सूरत हाल होगी, यकीन मानें कि एंड के ऊपर जाते जाते वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी होगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन मेरे पास है सजिटेरियस। ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग है सजिटेरियस लोगों के लिए। देखते हैं कि इस फरवरी के महीने में रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहेगा। अच्छा जी, वाओ, पहला कार्ड है जी, लक इज़ ऑन योर साइड, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनस। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका जनवरी के अंदर कुछ मामलात आपके ख़राब हैं अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, हस्बैंड से, वाइफ से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी है आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको फेवर मिल रही है यहाँ पे कि फरवरी के आगाज़ में जाते साथ ही वो मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर मामला ऑलरेडी ठीक है तो इस बात का इम्कान है कि मज़ीद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मज़ीद बेहतरी नज़र आ रही है। फिर आपको कहा जा रहा है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। यहाँ पे ख़ास तौर पे 10 तारीख से ले के 20 तारीख के दरमियान में आपको अपने टेम्परामेंट के ऊपर, अपने मिजाज के ऊपर काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत होगी। बहुत ओवर जोशो खरोश जो है वो भी ख़राबी का बायस बनता है, तो थोड़ा सा अपने मिजाज को, अपने गुस्से को, क्योंकि जो सजिटेरियस लोग हैं वो हर बात बोल देते हैं,
तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि रिलेशनशिप में कोई ख़राबी ना आए। और उसके बाद अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनस, और एंड ऑफ द फरवरी या कह लें कि 20th के बाद रिलेशनशिप में एक नई मजबूती, एक नया ताल्लुक़, नए ताल्लुक़ भी हो सकता है, पुराना ताल्लुक़ रिन्यू भी हो सकता है, वो होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास है साइन कैप्रिकॉर्न का। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वैलेंटाइंस डे स्पेशल कैप्रिकॉर्न रीडिंग देखते हैं कि क्या है रिलेशनशिप की सूरत हाल। अच्छा जी, मेरे पास ये है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। ऑलरेडी मामलात में जो ख़राबी आई हुई है, जो दूरी आई हुई है आप दोनों के दरमियान में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे पार्टनर्स हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो जो दूरी आई हुई है आप लोगों के दरमियान में वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फरवरी का आगाज़ ही ये दूरी ख़त्म करने का बायस बनेगा। किसी बात से खौफज़दा होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि ये बात सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि पहले भी नाराज़गी हो गई थी, पहले भी लड़ाई हो गई थी, तो अब मैं कुछ ना बोलूँ फिर ना कोई मसला हो जाए। ये बात भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंस जो है ये आपको मज़ीद खूबसूरत बनाएगा अपनी पार्टनर की नज़रों में। और उसके बाद है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये ज़रूर याद रखिएगा कि हर चीज़ को पैसे के साथ आपने नहीं नापना। वैलेंटाइंस पे अच्छा गिफ्ट नहीं मिला तो मूड ऑफ हो गया, ये काम नहीं करना, ठीक है। ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न या अर्थ जो साइन होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है, उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसा इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना नहीं है। और आपको स्पेशली ये कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को आपने बैलेंस करना है, हर चीज़ को पैसे में नहीं मापना है। चलें जी, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो है एक्वेरियस। ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग है एक्वेरियस लोगों के लिए। मेरे पास आपके लिए मौजूद है एक्वेरियस। यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, लुक एट द बिगर पिक्चर। अच्छा, कोई ना, अगर आप दोनों के दरमियान में, आपके और आपके पार्टनर स्पाउस के दरमियान में अगर कोई झगड़ा हुआ है, कोई नाराज़गी हुई है जो जनवरी में हुई है, ठीक है, उसकी नेगेटिविटी को ना बस अपने दिल से निकाल दें। अगर उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है या आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, तो फरवरी का महीना जब जैसे ही स्टार्ट हो, आपको कहा जा रहा है कि उस बात को भुला दें, बस छोड़ दें, मिट्टी पाओ, ठीक है। और उसके बाद है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आपको यहाँ पे ये शक है कि मैं उनको बुलाऊँ तो वो जवाब ना दें आगे से, इस बात के ऊपर भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत नहीं है, इस बात पे बिलीव रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल हासिल होगी, जिस तरह से आप हासिल करना चाहते हैं उस तरह से मिलेगी। जो आपने सोचा है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें वैसे ही आपके सामने आएंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर अभी आपके पार्टनर ने आपको कुछ बहुत ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया है, या फ्रैंकनेस एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ सकी है, या आपकी बात का जवाब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अंदाज में नहीं दिया है, या वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वह कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वैलेंटाइंस के डे पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हों और वो आपको ना तवज्जो दे सकें, तो कोई मसला नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर वो कोई काम कर रहे हैं, अगर ये आपके हस्बैंड है और किसी काम में मसरूफ़ हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि वो काम या वो पैसे भी वो असल में आपके लिए ही कमा रहे हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, ठीक है, ताकि मामलात जो हैं वो आपके बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। अच्छा जी, लास्ट में मेरे पास स्पाइसेस लोगों की रीडिंग है। ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग है पाइसेस लोगों के लिए। तो देखते हैं कि क्या मामलात रहेंगे आपके फरवरी में। अच्छा जी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक।
जो भी कुछ आपके माजी में हुआ है वो माजी में ही रह गया है, वो ज़रूरी नहीं है कि अब भी हो। वट डू यू नीड टू रिलीज़ और अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज़। अच्छा, पाइसेस लोगों का मसला ये है कि वो जब एक बात को सोचना शुरू करते हैं ना तो बस उसके पीछे ही चल पड़ते हैं फिर। तो कार्ड आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको डर है कि जो पहले आपके साथ माजी में हुआ है, पिछले रिलेशनशिप्स में जो भी कुछ हुआ है अभी भी वो होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने माजी को माजी में दफन कर दें, छोड़ दें, आगे बढ़ें, भूल जाएं उन बातों को, वो तकलीफ़ दे बातें जो पहले आपके साथ हुई हैं उनको भूल जाएं और आगे बढ़ें। वट डू यू नीड टू रिलीज़, अपनी अंदर से वो नेगेटिविटी को बाहर निकालें। ये नेगेटिविटी डर हो सकता है, खौफ हो सकता है कि पहले वाली बातें फिर रिपीट ना हो जाएं, ये भी पार्टनर पहले वालों की तरह ना निकल आए, ये भी मुझे दरमियान में छोड़ के ना चला जाए। कोई भी बात ऐसी हो सकती है जो आपको खौफ ज़्यादा कर रही है। तो वो खौफ और डर जो है वो आपको अपने दिल से निकालने की ज़रूरत होगी। मुझे ये लगता है कि शायद ये सब बातचीत करते कराते और ये सब मामला हल करते कराते आप 15 तारीख़ तक गुजरवा दें शायद, या 14th के ऊपर ही आपका ये रेजोल्यूशन हो, क्योंकि एंड पे जाके हमें ये कहा जा रहा है 20th के बाद अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज़। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पार्टनर के साथ सुलह सफाई होते हुए, मामलात को सेटल करते हुए ये इतने दिन जो हैं वो गुजर जाएं। लेकिन असल काम जो है पाइसेस वो आपको ख़ुद करना है। अगर आप माजी के किसी खौफ में मुब्तला हैं, उससे अपनी जान छुड़ाएं और आगे बढ़ें, पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ें, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये खूबसूरती जो है, जो कि रिलेशनशिप की खूबसूरती है, ये दोबारा से वापस आ सके। सो गाइज़, ये थी रीडिंग जो कि सारे के 12 साइंस के लिए थी। मंथली रीडिंग्स जो हैं वो मैं अलहदा से पोस्ट करूँगी। ये वैलेंटाइंस डे की स्पेशल रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।